उधर सपा सांसद सुखराम सिंह यादव की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात तो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। कल सपा के राज्यसभा सांसद सुखराम सिंह यादव ने अपने परिवार के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की और तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये मीटिंग भविष्य की राजनीति की झलक भी मानी जा रही है, क्योंकि सुखराम सिंह यादव के बेटे मोहित यादव भाजपा नेता हैं, जिसकी वजह से चर्चाओं का बाजार बेहद गर्म है। खबर है कि सपा सांसद सुखराम सिंह यादव ने अपने पिता चौधरी हरमोहन सिंह यादव की पुस्तक ग्राम सभा से राज्यसभा भी प्रधानमंत्री को भेंट की है। वहीं गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बासी का हर राज खुलता जा रहा है। उसके मंसूबों के सामने आने के बाद जांच एजेंसियों ने जांच पड़ताल भी तेज कर दी है। और इस बीच जांच टीम नेपाल बॉर्डर से सटे जिले महाराजगंज में बड़ी कामयाबी टीम को मिली है। जैसे जैसे मुर्तजा से पूछताछ आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आतंकी कनेक्शन को लेकर पर्दा उठता जा रहा है। खबर है कि मुर्तजा ने खुद कबूल कर लिया है कि वो हमले से मैसेज देना चाहता था। खुलासा हुआ है कि मुर्तजा ने सहारनपुर से हिरासत में लिए गए अब्दुल रहमान से बातचीत में कहा था भारत को इस्लामिक देश बनाना है। और इतना ही नहीं, ये भी खुलासा हुआ है कि मुर्तजा ने नेपाल के रास्ते विदेश भागने की भी तैयारी की थी। अब जांच टीम मुर्तजा के पिता से भी पूछताछ की तैयारी में है, जिसके लिए नोटिस भेजा जा चुका है। दो तस्वीर भी आपको अब दिखा रहे हैं। किस तरीके से पूछताछ की पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है वो भी आप समझिए। और मुर्तजा के पिता मुनीर से भी जल्द ही होगी पूछताछ। दरअसल महाराजगंज पुलिस ने नौतनवा थाना क्षेत्र के एक गेस्ट हाउस पर छापा मारकर 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनमें से एक का नाम राहिल परवेज है, जबकि दूसरा शख्स उसका ड्राइवर है। ये दोनों ही संदिग्ध वाराणसी के रहने वाले हैं। पुलिस ने छापेमारी के दौरान दोनों के पास से देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी रॉ के फर्जी पहचान पत्र और कुछ नक्शे और कुछ दस्तावेज भी बरामद किए हैं। महाराजगंज में छापेमारी हुई और यहां से 2 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। दोनों से ही सघन पूछताछ होगी। नौतनवा में नर्मदा गेस्ट हाउस में से 2 संदिग्ध व्यक्ति को पूछताछ के लिए हम लोगों ने हिरासत में लिया है। एक राहिल परवेज नाम का व्यक्ति है और एक उसका ड्राइवर है, निखिलेश नाम है उसका। और ये दोनों बनारस के रहने वाले हैं। राहिल परवेज के पास से एक रॉ का फर्जी आईडी कार्ड मिला है। बाकी हम लोग डिटेल में पूछताछ कर रहे हैं। हमारे एलआईयू है, एसआईओ की टीम है और हम लोगों के सर्विलांस और साइबर सेल के लोग हैं और इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अभी विस्तृत पूछताछ चल रही है, कहाँ कहाँ गए हैं, किससे बात की है, सारे सीडीआर वगैरह की स्टडी की जा रही है और जल्दी हम किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे इस खबर पर पूरा अपडेट जानते हैं। अनुभव, क्या जानकारी अभी तक निकलकर सामने आई है? छापेमारी के दौरान कौन संदिग्ध ये युवक हैं, कोई जानकारी लग पाई है? देखिए, ये 2 संदिग्ध हैं और ये इनका एक फुटेज आया था सीसीटीवी में। फुटेज में ये दिखे थे महाराजगंज के नौतनवा में। वहाँ पे एक दुकान पर हंसिया खरीद रहे थे और जब मुर्तजा से जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी तब इनके बारे में भी पता चला। और अभी इनके पास से जो आई कार्ड मिला वो फर्जी है, वो रॉ का आई कार्ड है। तो ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर रॉ जैसी एजेंसी का कोई फर्जी आई कार्ड लेकर घूम रहा है तो उसके मंसूबे फिर ठीक नहीं होंगे और इसी मंसूबे को जानने की अब कोशिश की जा रही है। लेकिन मुर्तजा जो पकड़ा गया, जिसने हमला किया, वो साफ तौर पर एटीएस से पूछताछ में उसने इस बात का खुलासा किया है कि कहीं ना कहीं वो उसने जानबूझकर हमला किया, एक प्लान बनाया और सारी चीज़ें पहले से प्लानिंग की कि क्या करना है, हमला करके कैसे नेपाल जाना है, किस तरीके से वहाँ पर रहना है और फिर वहाँ से कैसे अन्य देश में चले जाना है। ये सारी चीज़ें उसने पहले प्लान की। उसने साफ तौर पर ये कहा पूछताछ में कि एक मैसेज देना चाहता था। क्या मैसेज देना चाहता था? उसने जब बात की, जो उसका एक साथी था, उससे जब बात की तो यही कहा कि अगर इस तरह से हमला करेंगे तो पूरे देश में एक मैसेज जाएगा, ये खबर बनेगी और पूरे देश में ये संदेश जाएगा। साथ ही साथ सीए एनआरसी को लेकर भी उसने बात कही कि जिस तरीके से सीए एनआरसी हुआ उसके बाद से ही काफ़ी विचलित था और उसे लग रहा था कि ये ठीक नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें उसने बातचीत में जो है वो कबूल की हैं। अगर हम कहें तो जो एटीएस लगातार पूछताछ कर रही लखनऊ में ही जो मुख्यालय पर,
उसमें बहुत सारी चीजें सामने आ रही है। और केवल ये बात नहीं सामने आई, बल्कि कौन कौन लोग और शामिल थे, कौन कौन लोग उसके साथ थे, क्योंकि उसने जो व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा था उसमें भी तमाम सारे लोग जुड़े हुए थे। ऐसे उसने ग्रुप भी बनाए थे, अलग अलग ग्रुप बनाए थे। उसका मकसद क्या था, क्या और लोग भी उसमें शामिल थे? ऐसा तो नहीं है कि ये हमला जो बार बार हम कह रहे हैं कि एक कहीं ना कहीं से एक रिहर्सल था कि आगे इस हमले के बाद हो सकता है कोई बड़ी योजना उन्होंने तैयार की हो। तो इन सारी चीजों पर अब बिल्कुल ठीक है, जो पूछताछ कर रही है, ठीक है अनुभव। और जिस तरीके से कड़ियां जुड़ रही हैं, जिस तरीके से तार जुड़ रहे हैं, उससे जांच एजेंसियों को बहुत हद तक कामयाबी मिलेगी भी। और जिन लोगों को भी हिरासत में लिया जा रहा है उनसे भी लगातार पूछताछ होगी। उसके बाद वो क्या जानकारी देते हैं, ये भी अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। बहुत शुक्रिया अनुभव आपका पूरी जानकारी के लिए। आप लगातार नजर